और बलिदान। किरण तुम्हारी क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। किरण तुम्हारी क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। किरण तुम्हारी क्या पहचान। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किरण श्रोत्री संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किरण श्रोत्री संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किरण श्रोत्री की पूर्व लीडर, हरियाणा की बहुत ही वरिष्ठ और दिल्ली की बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बहन किरण चौधरी जी शुरू कर रहा है, क्योंकि जो फैसला पार्टी ने किया है वो मेरे बहुत ही अजीज भाई बहन और एक पूजनीय प्यारे मेरे बड़े बुजुर्गों, मुझे याद है जब भिवानी महेंद्रगढ़ 2009 में पहली बार जुड़कर एक नया लोकसभा क्षेत्र बना। और ये मेरा पहला चुनाव भी था और सामने एक लंबा चौड़ा क्षेत्र जो आप में पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा क्षेत्र है। जब महेंद्रगढ़ जिला और भिवानी इकट्ठे जुड़े तो मेरे मन में एक ही आशा थी कि प्रभु मैं इस तरीके से काम कर सकूं कि एक ना एक दिन मैं इतना मुझे यहां से लगाव मिले, लोगों का मैं विश्वास जीत सकूं अपने कामों के द्वारा, कि एक दिन मेरे को महेंद्रगढ़ जिला भिवानी से ज्यादा जिताएगा। बड़ी लगन मेहनत के साथ एक एक गांव में मेरे बहादुर वर्कर ने, मेरे भाई ने, बहन ने, बुजुर्ग ने काम किया और हमने हार देखी ना जीत। एक एक गांव में हमने काम किया, ऐतिहासिक काम किया। पीने के पानी का काम एक एक गांव में पहुंचाया, जो आप में बहुत बड़ी चुनौती भी थी और पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उस वक्त। ये मेरी आपके प्रति श्रद्धा थी कि मैं इस क्षेत्र का दिल जीत सकूं और परिवार के रूप में हमारे बच्चे यहां पे प्रगति और विकास कर सकें और उनके प्रगति और विकास में मैं भी शामिल हूं। मेरे बहादुर भाइयों ने, बहनों ने विपरीत परिस्थितियों में बहुत चुनाव आपने लड़े हैं। आप असली योद्धा हो। हवा में तो बहुत जीत जाते हैं, लेकिन जमीन पर उतरना, विपरीत परिस्थितियों में सबको पता है कि किस तरीके से हमने 2019 में मोदी वेव का कड़ा मुकाबला किया और सामना किया। ये संभव इसलिए हो सका, केवल इसलिए हो
सका, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप जीतेंगे, जीतेंगे। मैं आपको गाँव से कहता हूँ। जी 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 जी। मेरे को जितना नहीं है, मैं नहीं आता। मेरे को जितना नहीं है। हाँ जी, आपने मेरे को बताया था। हाँ, समझा? बताया था। इनको ना दिखता नहीं, इनको रास्ता दिखाना उस तरफ, मदद करना थोड़ा। इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर बिठा दो और पीछे बिठा दो अच्छी तरह। आप अपने जहन में ये बात मत लाना कि अब ये क्षेत्र छूट गया, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने फोन किया मेरे को, कहा कि बहन जी अब आप लड़ोगे नहीं, अब आप क्षेत्र में आओगे नहीं। कभी भी आप ऐसे मत सोचना। मेरा और आपका जुड़ाव और लगाव जो है वो राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा है। और चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जीवन में ऐसे मोड़ कई बार आए, लेकिन उन परिस्थितियों से वो उमड़कर परिश्रम कर आगे बढ़े और भी आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ लोगों का। तो कभी ये मत सोचना कि कोई समाप्त हो जाता है। ये तो राजनीति है जीवन की तरह। परिश्रम करना हमारा काम है, सच्चाई लगन के साथ, और उसका नतीजा एक ना एक दिन जरूर परमात्मा हमें देगा। मुझे याद है एक भाई बहन का जो वचन, जिसको मैंने वचन दे रखा है, आप फिक्र मत करो, राजनीति लंबी है, अभी तो बहुत आगे बाकी है। बेशक आज कोई और बाजी मार गया हो, लेकिन ये अंतिम बाजी नहीं। तो हौसला ऊंचा रखो। हम सच्चे लोग हैं, सच्चा काम किया है, गर्व के साथ हर गांव में जा सकते हैं। हर भाई बहन से कंधे मिलाकर हमने काम करने का काम किया है। मेरे कार्यकर्ता को कभी नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। आप एक ना एक दिन भगवान की दया से हरियाणा की चरम सीमा पे मेरा कार्यकर्ता है। और सारे की सारे हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस की मजबूती में हम लगे। इसी के साथ साथ मेरा आना जाना लगा रहेगा, और किसी चीज की आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत। इसी के साथ साथ हमेशा की तरह मान सम्मान के लिए मैं अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुन लो गौर से, मिनट लगेंगे तो भाषण नहीं करूंगा बात आपसे। जिस हाईकमान ने लड़ाई के मैदान से जिस जनरल को बदली किया है, उस हाईकमान को ये दिमाग में बात नहीं आई जो उसका सेकंड जनरल है वो उससे भी खतरनाक है।
जनरल बख्शी का नाम किसी ने सुना होगा? सुना है ना? तो जनरल बख्शी की दूसरी कॉपी मैडम करेंगे। शुरू होगी। इसी सैनिक, मैं भी सैनिक हूँ, सैनिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ जंग अभी शुरू होगी। असली जो है टिकट की बात थी, जनरल बनने की बात थी, वो गई। अभी हम करेंगे मैदान में लड़ाई। जनरल आदेश देगा, हमारी फौज चलेगी, ये मेरा वादा है। और सुन लो, अभी पंचीलाल परिवार की बात सुन लो। तो मैं ध्यान से सुनना, मैं तो कहने जा रहा हूँ पंचीलाल परिवार की क्या क्या सोचें थी। इलाके को रोशन करते करते आंखों की रोशनी चली गई, बच्चे को सुलाते सुलाते पूरी रात निकल गई, घर को सजाते सजाते पूरी जिंदगी निकल गई, और घर से बाहर निकल के देखा तो घर के मालिक की नीम प्लेट निकल गई। नहीं समझे? बंसीलाल परिवार ने इलाके को रोशन करने के लिए पूरी पूरी रात बंसीलाल ने काम किया है। तो उनकी रोशनी कमजोर हुई है। बच्चों को तसल्ली देते थे, हम बैठे हैं, पढ़ो लिखो, आकर नौकरी पैसे का हम जुगाड़ करेंगे। तो पूरी रात गुजर जाती थी, बच्चे को सो जाओ बच्चा, हम हैं। पूरे इलाके को मजबूत किया। और जब टिकट की बारी आई तो महेंद्र का नाम निकल गया, महेंद्रगढ़ बहनी थी। हम किस लिए खड़े हैं यहाँ? लड़ाई लड़ेंगे, दम खम से लड़ेंगे। सुन लेना बात, वर्कर कभी भी बूढ़ा नहीं होता, नेता कभी बूढ़ा नहीं होता। वर्कर को सम्मान मिले, नेता को समर्थन मिले, कभी बूढ़ा नहीं होते। हाईकमान को क्या बता, वह एक बड़ा इलाका है जिसको मनभाव कर दो। सेना की मजबूती हाईकमान नहीं लेके अभी देखेगी। इनसे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। और गौर से सुनना, जनरल के आदेश में इतनी भी कोताही बरती गई। से आए हुए बहुत ही हरदिल अजीज हमारे कण कण में बसे हमारे कार्यकर्ता भी, और जो हमारे नेता यहाँ पर बैठे, सबका नाम अभी लूंगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप सबका तहे दिल से, श्रुति की तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आपके सहयोग से, आपके हौसले से, और जो आपने हमारा साथ दिया, जो नेता हैं वो सामने बैठे हैं इधर भी, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कि जिस तरह से आपने हमें अपनाया, हमारा साथ दिया, मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपका नतमस्तक होकर मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। भिवानी के साथ जुड़ा तो उस समय जो है, श्रुति, आप जानते हो, श्रुति को टिकट मिली और श्रुति ने यहां दौरे लगाने शुरू करे। देखा यहां पर कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, काम नहीं हुआ हो, तो तय करा कि ये ना हो कि कल यहां का एक भी आदमी ये कह दे कि भिवानी में काम हो रहा है, यहां काम नहीं हो। कि अब जब भिवानी के साथ जुड़े हो तो ये अटूट बंधन आपका हमारे साथ जुड़ गया है और ये कभी टूटने वाला नहीं है। आप हमारा परिवार हो, समझ के रखिएगा इस बात को। हम जो है काम करते हैं ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। जबान जब दे दी तो दे दी, और
अंधों की तरह जगह जगह पर थापी लगाना काम हमारा नहीं है, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को और जो हमारे नेता जो आगे बढ़ने वाले हैं उनको झूठ नहीं बोलते जैसे बहुत लोग करा करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि कितनी मेहनत से नेता तो ठीक है हम हैं, लेकिन कितनी मेहनत से एक एक कार्यकर्ता अपना जो है खून पसीना लगाता है, तब जाकर जो है नेता का नाम लिया जाता है। नहीं तो कौन नाम ले लिया है भाई? चौधरी बंसीलाल जी का नाम इसलिए है, काम करा उन्होंने, करके दिखाया। और सारथी के रूप में सुरेंद्र सिंह जी ने काम करा और उनको आगे बढ़ाने वाले हरियाणा के लोग थे, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उतार चढ़ाव जब आए खड़े रहे और एक दिन वो मुकाम भी आया कि आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के बन के निकले। एक बात मान लेना, ये राजनीति है और श्रुति ने जैसे कहा कि एक टिकट से समाप्ति नहीं होती, और ये खास तौर से मैं कई लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज से मैं तो बहुत खुश हूँ। एक तो ये मालूम चलेगा कौन अपना है और कौन पराया है, सच्चाई ये है। और भाई राजनीति तब समाप्त होती है जब उसका फूक जाए वो, या जब राम नाम हमारा सत्य हो जाएगा, जब समझ लेना भाई राजनीति खत्म हो गई। सेटबैक लगा है, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, लड़ाई हमने अपने लिए नहीं लड़ी, आपके लिए। और इस बारी जीतने का मौका था, निश्चित तौर पे इस बारी जीतने का मौका था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। और बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो लगी हुई थी, उन्हें मालूम है कि भैया आगे निकल गए तो मुश्किल होगी। आप सब समझदार, तो ये कहानी जो है ये बनती चली आई, और मैं ये मानती हूं कि जो कुछ होता है वो अच्छाई के लिए होता है, ये बात याद रखो। हमारा जो है जीवन आप लोगों के लिए समर्पित है, वो ही हमने ईमानदारी से जो हमने काम करा है, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं है। एक पैसे की उंगली नहीं कोई उठा सकता, किसी से कुछ लिया नहीं, कोई जमीनें नहीं खरीदी, कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई, कोई धंधे नहीं करे, कोई घोटाले नहीं करे। सच्चाई है या नहीं है बता दो। ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपना कर्म निभाते हुए कि भगवान ने अगर ये दिया है, कलम दी है, तो वो लोगों की सेवा के लिए है, और वो सेवा के लिए चलेगी, अन्य कामों के लिए नहीं चलेगी। कार्यकर्ताओं के लिए चलेगी, उनकी बढ़ोतरी के लिए चलेगी, इलाके के विकास के लिए चलेगी, और किसी काम के लिए नहीं चलेगी। तो मेरा मानना ये कि मायूस मत होइए, और ये मत सोचना कि जो है सब कुछ यहाँ से। तो मैंने सुना बहुत सारे हमारे लोगों ने ये बात कही, नाम लेना तो जरूरी नहीं है, कि भाई ये तो सारा समाप्त हो गया, परिसंबंध में आगे पीछे होलेगा काम। समझ रहे हो भाई, आगे भविष्य का किसी ने नहीं पहरा, कहाँ पे क्या होता और कहाँ नहीं होता। समझ रहे हो, ये हमारा घर है, ये कोठी यहाँ आपकी है, महेंद्रगढ़ में भी हमारा फार्म है, तो भाई ये यहीं रहेगा, और याद रखना तुम्हारे बीच में रहेंगे, चिंता ना करना किसी भी तरह से, क्योंकि हमने वो देखा है। चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत बड़े वृक्ष थे, और उस वृक्ष की छाया में बहुत सारे पौधे लगाए, आप सब जानते। तो ये जड़ जो है इस वृक्ष की बहुत मजबूत है, क्योंकि ये
जड़ जो है ईमानदारी के ऊपर निर्धारित है, सेवा के ऊपर निर्धारित है, काम के ऊपर निर्धारित है। ये जड़ जो है, इसके अंदर कोई भी कितना पानी दे ले, जब तक भगवान उनका ऊपर का आशीर्वाद हो और ईमानदारी और कर्म से आदमी काम करे, ये जड़ खत्म नहीं हो कर सकता। और अगर कोई करने की सोच रहा है तो वो गलत फहमी में। तो मेरा ये घर जो है, इस घर के अंदर कोई राजनीति के अंदर कोई जात पात की बूंद कभी नहीं रही, आप सब जानते हैं। हमने काम करा और उस समय काम करा जब यहां पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। आप लोगों ने काम करा जब लहरें चल रही थी, विपरीत लहर चल रही थी, तब भी झंडा उठाया पार्टी का, क्योंकि हम पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और मजबूती के साथ हम काम करते हैं। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई हमें भी दे दो टिकट, हमें भी दे दो। सही बात है नहीं? हमने उस समय झंडा उठाया जब पूरी विपरीत लहर चल रही थी। और आज जब मौका आया जीतने का, तो भाई फिर तो जीत के अंदर तो दुनिया आ जाती है। और कोई बात नहीं, ये चीजें राजनीति के अंदर होती हैं और उतार और चढ़ाव जीवन का जो है एक पहलू है, मैं ये मानती हूँ। और हर उतार से आदमी को जो है शिक्षा मिलती है और उस उतार की शिक्षा को लेकर आदमी आगे बढ़ता और आगे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भलाई लिखी होगी। अब पहले तो शायद इतनी बार ना भी आते हो, ये भाई सारे भीतर रहेंगे, याद रखियो। कोई काम हो, कोई किसी तरह का जैसे पहले करा करते थे, यहाँ भी महेंद्रगढ़ में भी जो फार्म है वो भी आपके पास है। वो दो जगह इसलिए रखी थी ताकि परेशानी ना हो, नंगल चौधरी वाले इधर आ जाए, नारनौल वाले इधर आ जाए, अकेली और महेंद्रगढ़ वाले उधर देखें, समझ रहे हो ना? तो आधे वहां पे सारे मीटिंग वहां भी लिए मैंने। तो आप लोग चिंता ना करो, आपके बीच में रहेंगे। पार्टी के समर्पित सिपाही हैं हम, पार्टी का झंडा जो है लेकर हमने आगे चलना है। और जो भी आगे समय होगा उसको मिलजुल कर जो है हम आगे झेलकर आगे निकलेंगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना और है कि आप लोग अब जो है विचलित ना होइएगा, बिल्कुल विचलित नहीं होना। हमने अपना काम करना और मायूस नहीं होना, क्योंकि ये मायूसी का दौर नहीं है, हमें काम करके आगे बढ़ना है। और आप लोग जो है वो साथ देंगे तो निश्चित तौर पर ये 15-20 दिन के बाद वाकया हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक एक जो यहाँ बैठे हैं कार्यकर्ता, सबका जो है दिख रही हूँ मैं, सारों के जो है सब सोचते हैं कि हाय हमारा क्या होगा। भाई एक बात याद रखियो, लड़ाई लड़ने में सक्षम हूं मैं। जब ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है तो किसी चीज का भय और खौफ नहीं होता, ये याद रखना, समझ रहे हो ना? तो तुम्हारे लिए कहीं भी लड़ना हो, कहीं भिड़ना हो, कोई भी काम के लिए कहीं करना हो तो हम तैयार हैं, हम मौजूद हैं। और साथ तुम्हारा इसी तरह से बना रहे, ये परिवार हमारा इसी तरह से रहे और आगे बढ़े और आगे बढ़े। हमारा कार्यकर्ता सक्षम हो, मजबूत हो, उसकी आवाज सुनाई दे। ये लड़ाई है हमारी और कोई लड़ाई नहीं, केवल हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज की लड़ाई है, उनके सक्षम होने की लड़ाई है, इलाके की सेवा करने की लड़ाई है और कोई लड़ाई हमारी नहीं। और ये लड़ाई हम ईमानदारी के साथ लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कोई दूसरी बात होती है, कोई बात करती है, तो भाई हम खड़े हैं, मरे नहीं हैं हम एक टिकट कटने से, ये याद रखना। और इसलिए हिम्मत से काम लो, निकलो और पार्टी का झंडा बुलंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संदेश करो।
वैसे तो आप सब चुनाव कर ही चुके हैं। लोकसभा चुनाव लंबी तैयारी, लेकिन टिकट नहीं मिलने से क्या कार्यकर्ता मायूस हुए, आप मायूस हुए या लड़ाई उसी तरह जारी रहेगी? खास देखिए 15 साल से श्रुति यहाँ पे इस इलाके के अंदर काम करती आ रही है और लगातार काम कर रहा है। और अपने कार्यकाल के अंदर जो श्रुति ने काम करे, बहुत बड़े बड़े काम करे। आपकी यूनिवर्सिटी पाली के अंदर श्रुति के देन है। पाला जो है जिसको इंक्लूड करा गया, कानून बनाया गया जिससे किसानों भाइयों को फायदा हुआ और 36 करोड़ रुपया जो है पाले से जो फसल खराब हुई थी उस समय श्रुति के समय पर कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया, वो जो है काम करा। फिर पानी का इतना जबरदस्त काम करा, सीवर का इतना जबरदस्त काम करा। आज जो है आप जानते हैं कि कितना वो हो रहा है, चाहे यहाँ पर उस समय हर्बल पार्क्स बनाए हों और जो है अन्य काम जो है श्रुति के जरिए यहाँ पर करे गए। और मैं इत्तेफाकन से, मैं भी मंत्री थी तो यहाँ पर जब हम आया करते थे हमारी ग्रीवेंस कमेटी के अंदर, सो उसके जरिए बहुत सारे काम जो हैं इस इलाके के अंदर करवाए और जो समस्याएं थी लोगों की उसको सुलझाने की कोशिश करी। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, मैंने उनसे ये वाकया है पूछा उनसे कि आपने बिजली का विद्युतीकरण कहाँ से शुरू करवाया। ये 1968-69 की बात। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि मैंने अहीरवाल से विद्युतीकरण शुरू करवाया। तो पूछा मैंने क्यों, क्या बात थी कि अहीरवाल से आपने शुरू करा, उधर से पंचकुला उस तरफ से नहीं आपने करा। तो उनका ये कहना था कि ये इलाका जो है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब इलाका है, कोई सुविधाएं इनके पास नहीं है, इसलिए ये बिजली मैं यहाँ पर पहले इसलिए दे रहा हूँ कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और पढ़ लिख कर जो है आगे सक्षम होकर अपने इलाके को और अपने माता पिता को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सोच चौधरी बंसीलाल जी की थी। चाहे कॉलेजेस हो, चाहे बाछोद की जो हवाई पट्टी है वो है, और अन्य कितने काम चौधरी बंसीलाल जी, तो वो तो लोहा पुरुष और विकास पुरुष के नाम से जो है जाने जाते हैं। तो एक सोच थी ये चौधरी बंसीलाल जी, वो सोच जो उन्होंने ऐसे काम करे। तो वही जब वो चले गए, सुरेंद्र सिंह जी चले गए, तो जिम्मेदारी जो है ये हमारे कंधों के ऊपर पड़ी। और जब ये इलाका भिवानी के साथ जुड़ा, एनसीआर की जब बात आई, तो आप जानते हो कि आपके एनसीआर का ये काम होने वाला नहीं था, लेकिन श्रुति ने सोनिया जी से रिक्वेस्ट करके, कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट करके अलग से ये काम पीछे पड़कर कराया कि भिवानी को खाली एनसीआर में आप नहीं देंगे, आप मेरा इलाका जो है महेंद्रगढ़ भी मेरा घर है, उसको भी आप उसमें देंगे, नहीं तो आप भिवानी को भी मत दीजिए। तब जाकर बड़ी मुश्किलों से ऐसे काम श्रुति चौधरी ने अपने कार्यकाल में, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है, वो काम श्रुति ने करवाए। तो आज जो है जो लोग जुड़े, 2 बारी आपने देखा, पिछली बार जो है कितनी जबरदस्त लहर थी पूरे देश में। तो श्रुति की बात छोड़िए, पूरे देश के ही अंदर जो है लोग पूरी तरह से हारे, पर श्रुति ने छोड़ा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है लगी रही। और उस समय जो है झंडा उठाया, जब कोई झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो हम तो उनमें से हैं, विपरीत स्थितियों के अंदर जो है हमेशा हमने काम करा है। और मेरा तो एक स्लोगन है, मैं मन का ये बिल्कुल तकिया कलाम है कि तुम ये मुखालिफ से ना घबराओ, और ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए, तो गर्म हवाओं से क्या करना, ये तो और आगे चलेंगे। इसमें यही माना जाए कि काम करने वालों की कदर पार्टी में नहीं है, नहीं काम करने वाले हैं उनकी अप्रोच के चलते कदर है। नहीं, मैं देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जो है उठक पटक ये वो सब चलता है, पर पार्टी जो है जो फैसला लेती है वो सर्वमान्य। अब जैसे मसलन तौर पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे को भी एक शौक लगा, सच्चाई ये है कि पार्टी का जो इंटरनल सर्वे था उसके अंदर श्रुति 56% और दान सिंह जी जो है वो 32%। ये पार्टी के सर्वे है, तो नेचुरली हमने तो ये अज्यूम कर लिया था कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, अब हमें तो मालूम नहीं है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
पर पार्टी ने फैसला लिया कि इस बार उनको दी जाए, तो इसमें क्या, हम तो पार्टी के समर्थित सिपाही हैं और पार्टी से बंधे हुए लोग। एक भिवानी की स्पीच काफी हाईलाइट होती है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमारी मदद की थी उससे भी हम किस मदद करें। तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, ये जो मैंने कहा सही कहा। किस मामले में आपकी मदद की थी? नहीं मदद, या स्टेज तोड़ने की मदद रही? देखिए अब आप इसके कोई भी मायने निकालिए, सच्चाई जो मैंने कहा वो मैंने कहा है ना, स्टैंड बाय इट। हम मदद करेंगे, मैंने तो कहा आपको कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और पार्टी लाइन से बाहर हम नहीं जाते। हम उनमें से नहीं हैं कि दूसरे काम जो है ऊपर ऊपर से ये करो और नीचे नीचे से कटाई करो, ये काम हमने नहीं करना। सिंह जी आज मिले भी हैं आपसे। जी, तो वो तो मिलना जुलना तो होता ही रहता है। ये बस स्थिति ऐसी बन जाती है कई बार कि आपका मन खूब है, स्पोर्ट आपने की भी मान लीजिए, लेकिन सामने वाले की नजर में ये रहता है कि कहीं ना कहीं नीचे नीचे हमारी मतभेद है। या सामने वो सफलता नहीं मिल पाती, मन को खुशी नहीं होती कि हमने मेहनत भी की और सामने वाले को लग ही नहीं रहा कि हमने मेहनत की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना ये है जो यहाँ लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता, और जो आना है वो आएगा, और जो होता है वो अच्छाई के लिए होता है। मैं तो अटूट विश्वास रखती हूँ भगवान में। पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, आपने देखा है, बेदाग छवि के लोग हैं, मैं और श्रुति। एक पैसे का, 1 रुपए का लांछन कोई हमारे ऊपर नहीं लगा सकता। कोई घोटाले हमने नहीं करे हुए, सारे आप देख रहे हो, सारा पूरे हरियाणा के अंदर। क्या स्थिति रहेगी लोकसभा? और हम तो काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे। पार्टी ये अब इस बारी अगर एक सेटबैक हुआ है तो इसका सेटबैक का मतलब ये नहीं है कि आदमी फिर उभर नहीं सकता। हम जो है सेटबैक को एक इस तरह से लेंगे कि हमने और भी जो है, भगवान ने ये तय करा है कि हमें और मजबूती से काम करना है, वो काम हम करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी आशाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको उनकी आशाओं के ऊपर खरे उतरने के लिए चाहे उल्टा भी लटकना पड़े, उसके लिए हम तैयार। इस सीट पे जीत के लिए कितना आश्वस्त है? देखिए अब हार जीत जो है वो तो आगे, मैं तो कोई वो हूँ नहीं, भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकती। नहीं, आप मेरे जीवन में कभी भी मैं ऐसे दावे कहीं भी कभी नहीं करे, क्योंकि जो चीज है वो तो सामने 15 दिन का कहानी है, उसमें पता चली जाएगा। तो ये आपने जब भी पूछा, पिछली बार भी आपने एक बार पूछा था, मुझे याद है, तो मैंने यही बात कही थी कि मुझे इस बात में मुझे क्या मालूम, ये तो अब जनता पे निर्भर है वो क्या करती, और वो हमारे को पता चल जाएगा। बिल्कुल 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 कहेंगे तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं। अगर बात करें मैडम, तो श्रुति जी आगे थे, अक्सर राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगते हैं कि सूटकेस पहुंचते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि अभी आपने बताया कि भ्रष्टाचार के कोई आरोप तो आप पर नहीं है। देखो अब ये तो क्या हुआ होता है और क्या नहीं होता, उस पर तो मैं क्या जवाब दूं भाई। हम तो अपनी बात कर सकते हैं, साफ सुथरी तरीके से कर सकते हैं। वो हमने अपनी रखी, अपना जो हक था वो हमने जताया। अब कौन कहाँ क्या कर रहा है उसका मैं क्या कहूँ। तो स्टेट में कांग्रेस आ गई, कितनी सीटें मांग रहे हैं? देखो पूरा हमने कोई सीट नहीं मांगी। नहीं, हाँ, कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? 10 में से? देखो वही बात फिर दोबारा से आ गई, कितनी सीटें आप मान रहे हो। अब मैं तो कहूंगी 10 की 10, पर ये तो जनता पे निर्भर करेगा ना। ये मैं ये कह दूं और मेरी फिर जबान जो है वो गलत हो, वो काम मैं कभी नहीं करता। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ, ये बता देंगे, आपको भी मालूम होगा, जो मेरे साथ पहले भी यहाँ पे रहे हुए हैं, आप जानते हो झूठ का और क्या कहते हैं, पर्दा लेकर हम काम नहीं करते, जो है वो साफ कहेंगे। सीधे तौर पर अगर कहा जाए, पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण नहीं किया। दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं लवली सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा हमें काम नहीं करने दिया जाता, क्या कहेंगे? अब जो उन्होंने कहा है वो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, देखिए, और मैंने तो काम करा हुआ है दिल्ली में। लवली जी मेरे साथ विधानसभा के अंदर, मैं जब स्पीकर थी उससे, हाँ, जब उस समय लवली जी जो है हमारे विधायक थे, उसके बाद वो बने मंत्री बने और बहुत वरिष्ठ मंत्री थे। तो बहुत ही कर्मठ आदमी है और कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं। तो कहीं ना कोई ना कोई दर्द होगा, बगैर दर्द के तो कोई कुछ करता नहीं। मोदी जी का जादू चल पाएगा?
अब ये तो समय बताएगा, तो बताइए सर। विजेंद्र जी भी ये तो समय बताएगा। ये वही बात है ना, आप समय के भविष्य में क्या 10 साल हो गए देखते हुए, अब तो समय क्या रहेगा? 10 नहीं, साल बीजेपी 15 दिन में आपको पता चल जाएगा अगर जादू चलेगा तो या नहीं चलेगा। विजेंद्र जी को भी टिकट नहीं है, वो भी उनके भी कल मीटिंग की थी, तो उनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो तो लगता है कि कुछ अलग करने जा रहे हैं। अब देखिए, किसी और के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, है ना। मैं किसी की ठेकेदारी तो मैं ले नहीं सकती, मैं तो अपनी और श्रुति की ठेकेदारी ले सकती हूँ। हम आपको सही बात हमने दी बता, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहना है, हमने उनके साथ हमने रहकर काम करना है। और ये आज जो संदेश हम देने आए हैं, और अब तो ये चुनाव के टाइम पूरा लगातार ही रहेंगे कि ये तो घर है ही, माधवगढ़ भी है, 2-2 जगह आपकी हैं, और हमने जो है आपके साथ मिलजुल कर हमेशा रहना है। क्योंकि एक बार जो परिवार जुड़ जाता है तो वो परिवार से अलग होना बहुत मुश्किल होता है, और होना भी नहीं चाहिए। तो ये कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दिल से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम उनको छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ सकते। और आने वाले समय में ये तो शुरुआत है, क्या मालूम आगे क्या होता है। लोकसभा चुनाव का 5 साल बाद आए, लेकिन क्या मालूम। लेकिन विधानसभा चुनाव का भी है। विधानसभा चुनाव की भी आपके परिवार की तैयारियां हैं सेकंड सीट पर। एक सीट में ही आपकी सेकंड सीट। सारी बातें आपके सामने तो मैं नहीं खोलूंगी। कार्यकर्ताओं को संदेश तो आप क्या हाईकमान से मुलाकात? देखिए, सोनिया जी के साथ मेरी बहुत पुरानी वो है, और मैडम का हमेशा आशीर्वाद रहा है, और उनके साथ मिलना जुलना राहुल जी के साथ हमारा लगा रहता है। तो ये नई बात नहीं है, हम मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, वो कह के भी आते हैं, सारी बातें होती हैं, क्योंकि हम हमारी नेता हैं और उनके साथ हमारा दिली जहनी जो है वो लगा।